गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ का छठा चैप्टर जो है त्रिभुज, वो लगातार चल रहा है। और हम लोग पिछले लेक्चर में 6.2 को आपको होमवर्क दिए हुए हैं जो आप शायद बना रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने एक नया प्रमेय है जिसका नाम है कि कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इसका कहना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या कहना है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात देखेंगे आप, ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम को आपको प्रूफ करना है। सबसे पहली बात आपके सामने होगा दिया है, आपको क्या दिया है कि दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है। आपके सामने दो त्रिभुज है, एक है आपका ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम है डी ई एफ। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। और हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होता है। बहुत सारे कंडीशन थे, हम लोग पिछले लेक्चर में उसको प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या बोलता है, आपके पास दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसका मतलब आपको ये भी दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसका? डी ई एफ का। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में क्या होगा? समरूप होगा। तब आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि दोनों के एरिया का त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। डी ई एफ क्या कहता है? दो क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। संगत भुजा ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर बराबर दूसरा अनुपात बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर अगला हो जाएगा आपके सामने कौन होगा? और ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुज के, दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो अनुपात होगा, संगत भुजा के अनुपात मतलब ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ के वर्ग के बराबर होगा। तीनों का स्क्वायर कर देंगे। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप रचना में चलोगे तो क्षेत्रफल की, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आएगी तो आपको चाहिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यदि हम पहले त्रिभुज का आधार BC मान लें, दूसरे का आधार EF मान लें, तो हमको तो लंब चाहिए। तो हम लोग रचना में क्या किए, A से AP और D से DQ हम लोग लंब डाल दिए। ठीक है, AP और DQ हम लोगों ने लंब डाला। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AP लंब BC तथा त्रिभुज DEF में DQ लंब EF डाल दिए। रचना में ये काम हो गया। अब चलेंगे आप प्रमाण में। प्रमाण में क्या आपको चाहिए? क्या आपको चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए? DEF। बताइए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये बन जाएगा 1/2 आधार कितना है? आधार है BC, ऊंचाई कितना है? AP। नीचे, ये ऊपर में था त्रिभुज ABC के लिए और नीचे में किसके लिए होगा? DEF के लिए। तो ये क्या लिखोगे? 1/2 आधार कितना है? EF और ऊंचाई कितना है? DQ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये बराबर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, आप देखेंगे 1/2 के साथ 1/2 कट गया तो आपके सामने बच गया। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो गया BC बटा EF गुना AP बटा DQ। ये मिल गया। नीचे वाला शायद आपको दिख रहा होगा, एकदम दिख रहा है आपको। तो आपने क्या देखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो गया BC बटा EF गुना AP बटा DQ। देखेंगे आप,
देखिए सबसे पहली बात कि त्रिभुज, ये जो आपका त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी ई क्यू को आप देखिए, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी ई क्यू को देखिए। आप क्या देखेंगे, कोण बी बराबर कोण सी ई, क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ तो समरूप है। अगर समरूप है तो कोण बी बराबर कोण ई, और साथ में कोण पी बराबर कोण क्यू। तो ए समरूपता से ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ए बी पी और डी ई क्यू, ये दोनों समरूप होगा। तो हम लोगों ने क्या कहा, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज डी ई क्यू में कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण पी बराबर कोण क्यू, ये समकोण है और ये आपको दिया है। तो अगर ए समरूपता से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज डी ई क्यू, दोनों समरूप हो गया। जैसे ही दोनों समरूप हुआ तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। अब समानुपाती कैसे होगा, जैसे आपने क्या लिखा, इसका समानुपाती क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर ए पी बटा डी क्यू। तो क्या होगा, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर ए पी बटा डी क्यू, ए पी बटा डी क्यू। इसका मतलब बी सी बटा ई एफ किसके बराबर, ए पी बटा डी क्यू। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए पी बटा डी क्यू बराबर बी सी बटा ई एफ। इसका मतलब हम लोग ए पी बटा डी क्यू के जगह पे बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा कितना, बी सी बटा ई एफ गुना बी सी बटा ई एफ। तो क्या हो गया, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो गया बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। इसी को लिखेंगे बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर, बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर के बराबर प्रूफ हो गया तो बी सी बटा ई एफ ही तो इसके बराबर है और ये भी तो इसके बराबर है। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो गया ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। पुनः इसी को कभी कभी ऐसे यूज करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूफ। ये प्रूफ क्या है, ये प्रूफ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ये प्रूफ है किस चीज़ का, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ओके, अब इसी थ्योरम को आप एक और तरीके से लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रमेय हम बोलेंगे, आप लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज, अभी क्या पढ़ा आपने, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा प्रमेय क्या बोला आपने कि संगत भुजा जो है वो लंब के संगत भुजा जो है वो लंब के भी बराबर होता है, लंब के अनुपात के बराबर। इसीलिए आप ये भी बोल सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट
टर्म है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया और बहुत बार आएगा। यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, एक प्रमेय बना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और दूसरा प्रमेय बनता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एक है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और दूसरा होता है उनके संगत शीर्षलंब के, शीर्षलंब कौन हो गया, AP बटा DQ। अर्थात ये जो प्रमेय है, इसी प्रमेय को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP बटा DQ, AP बटा DQ का होल स्क्वायर। ये भी एक थ्योरम है, बहुत मजेदार थ्योरम है। अर्थात क्या बोले, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्षलंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, शीर्षलंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। फिर समझिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दूसरा प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सेम तरीका से आप प्रूव कर सकते हो। क्या करेंगे, यहाँ जो BC बटा EF है, BC बटा EF AP बटा DQ के बराबर है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा AP स्क्वायर बटा DQ स्क्वायर, और यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। अगर इसको प्रूफ करने बोलेगा, अगर इसी थ्योरम को एग्जाम में पूछ दिया आपको कि बताइए, दो प्रूफ कीजिए, साबित करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो क्या करेंगे, असंगत शीर्षलंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सेम प्रूफ करके आएंगे, 20 इंटू 20 आएगा। और अभी क्या देखा कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो AP बटा DQ बराबर BC बटा EF, और BC बटा EF के जगह पे क्या रख देंगे, AP बटा DQ, तो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर बटा DQ स्क्वायर। प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपने क्या प्रूफ किया अभी, कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और दूसरा थ्योरम समझाए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्षलंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रमेय है, दूसरा प्रमेय कहता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की अब बात होने वाली है। इसका कहना है कि देखेंगे, पहले इस थ्योरम को हम समझाते हैं आपको। इसका कहना है कि जरा इस थ्योरम को आप समझ लेंगे कि मान लो कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ये समकोण, समकोण त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, तो कौन सा कोण 90 डिग्री है, B। बोला यदि आप समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, तो लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज आपस में समरूप होता है और संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होता है। क्या बोल रहे हैं, फिर से इस थ्योरम को बोलते हैं। बोलता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा, वो कर्ण है, सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति में। तो क्या बोला आपने, आपके पास एक त्रिभुज है, बोल रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, समकोण बनाने वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, तब लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में समरूप होता है और ये दोनों इस संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होता है। इसका कहना क्या है, मान लेते ये D है, तो इसका कहना है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तब लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में
आपस में समरूप होता है तथा यह दोनों संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होता है, संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होता है। अर्थात क्या बोल रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तब लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में समरूप होता है तथा यह दोनों संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होता है। अर्थात जब आपने लंब डाला तो 1 नंबर में हो गया, ये 2 नंबर में, अर्थात त्रिभुज ए बी डी समरूप, ये त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी और समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। ये तीनों आपस में क्या होगा, ये तीनों आपस में क्या होगा, ये बी डी सी है, तीनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ये दोनों भी आपस में समरूप होगा और ये दोनों इस बड़े वाले के भी समरूप होगा। ये हो गया अगला प्रमेय कंप्लीट। अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रमेय को पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग अब इस त्रिभुज के लगभग लास्ट प्रमेय के तरफ बढ़ने वाले हैं। देखेंगे अगला पढ़ेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। अगला है पाइथागोरस प्रमेय, अच्छे से आप देखेंगे। अगला है पाइथागोरस प्रमेय, देखिएगा अच्छे से। अगला है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सीधा बोलता है बोर्ड में, पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और साबित करें। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। क्या बोल रहा है, बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण, का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसी प्रमेय का क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। समझिएगा, इसी प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहली बात आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। आपको दिया है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। देखेंगे ये हो गया आपका ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो लिखेंगे यहां त्रिभुज ए बी सी समकोण है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है कि सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा कौन दिख रहा है, AC, और ये कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा मतलब AC स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये आपको साबित कर, देखिए ना, का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, B से एक लंब डाल दीजिए, BD, एक लंब डाल दिए तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में शीर्ष B से BD लंब डाला, BD लंब AC डाला, BD लंब AC डाला, लंब डाल दिए, BD लंब AC डाल दिए। अब देखेंगे BD लंब AC डाल दिए। अब चलेंगे हम लोग प्रमाण में। चलिए हम लोग चलते हैं प्रमाण में। आपको हम ये बताए थे कि इसमें 3 त्रिभुज बनता है और तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है।
इसमें 3 त्रिभुज बनेगा। एक है त्रिभुज ए बी डी, ये भी समरूप होगा किसका, ए बी सी का। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, आपने क्या देखा कि त्रिभुज जो ए बी डी है वो किसके समरूप है, वो है आपका ए बी सी के समरूप। तो अगर ए बी सी के समरूप है तो सबसे पहली बात हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो भुजा कैसे लेते हैं जरा वो देखिए। सबसे पहले आप भुजा लेंगे, भुजा कैसे लेते हैं जरा वो देखिए। पहले दोनों के समकोण के सामने की भुजा लीजिए। तो ए बी डी में समकोण डी है तो डी के सामने हो गया ए बी, तो हो गया ए बी। ए बी सी का समकोण भी है, उसके सामने में हो गया ए सी, बराबर, कंप्लीट। पहले छोटा त्रिभुज लिए है, नीचे में बड़ा त्रिभुज लिए है। अब जो है दोनों का लंब लेंगे, तो लंब छोटे त्रिभुज का लंब बटा बड़े त्रिभुज का लंब। छोटे त्रिभुज का लंब है ए डी और बड़े त्रिभुज का लंब है ए बी। समीकरण ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, समीकरण 1। इस त्रिभुज का बड़े त्रिभुज के साथ सीख गए। अब इस त्रिभुज का चलिए बड़े त्रिभुज के साथ पुनः त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज किसके साथ होगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो जब समरूप है तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। अब भुजा का अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात क्या बोले, सामने समकोण के सामने, समकोण के सामने में है बी सी बटा उसके समकोण के सामने में कौन हो गया, ए सी, बी सी बटा ए सी। अब दोनों का लंब लीजिए, इसका लंब हो जाएगा आपका डी सी और इसका लंब हो जाएगा आपका बी सी। कोना कोनी गुना करेंगे तो हो गया बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी, समीकरण 2। आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे 1 से, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी जोड़ ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। दोनों में कॉमन है ए सी तो बच गया ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी ए सी के बराबर। तो ये हो जाएगा ए सी गुना ए सी। तो इस प्रकार प्रूफ हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। और ये इसी थ्योरम का क्या नाम है, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसी का क्या नाम है, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आपने क्या बोला, पाइथागोरस, आपको बोर्ड में पूछता है पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और साबित करें। सबसे पहली बात, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, कंप्लीट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। अगला जल्दी से इसको नोट करेंगे आप। अगला है पाइथागोरस का विलोम, उसका नाम है पाइथागोरस का विलोम। अगला जो प्रमेय है और ये आपके त्रिभुज का लास्ट प्रमेय है, उसका नाम है पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। इसका कहना है कि यदि, देखिएगा कैसे लिखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, बराबर हो, तो वह समकोण त्रिभुज होगा, तो वह समकोण त्रिभुज होगा, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। देखिए क्या लिखता है, यह है पाइथागोरस का विलोम। इसका कहना है कि यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह वो त्रिभुज कैसा होगा, वो त्रिभुज समकोण होगा। क्या बोल रहा है, इसका कहना है कि यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह कैसा होगा, त्रिभुज समकोण होगा। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे दिया है, आपको क्या दिया है कि एक त्रिभुज है,
जिसका नाम है ABC, नाम है क्या ABC, ओके। और इसमें ये दिया है कि बड़ी भुजा का वर्ग मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये आपको दिया है, देखिए लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। तो कोई त्रिभुज है, ये समकोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रूफ करना है कि ये समकोण होगा। सबसे बड़ी भुजा AC दिख रहा है, तो AC का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात त्रिभुज ABC समकोण होगा, त्रिभुज ABC समकोण होगा, ओके। रचना में क्या करेंगे वो देखिए। रचना में हम लोग क्या किए, आपके सामने जो त्रिभुज ABC है, ये है त्रिभुज ABC। हम लोग क्या किए कि एक त्रिभुज बनाए जिसका नाम है PQR। तो लिखेंगे कि AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। एक समकोण त्रिभुज क्या बोल रहे हैं, AB बराबर PQ और BC बराबर QR, AB बराबर PQ और BC बराबर QR भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज बनाया, बन गया। इसका मतलब है कि बगल में जो ये PQR है, ये जो ये समकोण है, तो अगर ये PQR समकोण है तो उसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो आपने क्या बोला कि त्रिभुज PQR समकोण है, अगर ये समकोण है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे PR का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। लेकिन PQ किसके बराबर है, PQ बराबर है AB, तो AB का स्क्वायर। QR किसके बराबर है, BC, तो BC का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दिया क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दो, ये कहाँ से लिखा आपने, ये दिया है आपको। अब समीकरण 1 और 2 को अगर आप देखेंगे, 1 एवं 2 से अगर आप देखोगे तो RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे LHS क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसीलिए PR बराबर क्या हो गया, AC, अर्थात PR और AC दोनों बराबर है। और हम लोग पढ़े हैं कि बराबर वाले भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। हम जानते हैं बराबर वाले भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। इसीलिए यदि PR के सामने का कोण 90 डिग्री है, यहाँ PR के सामने का कोण 90 डिग्री है, इसीलिए AC के सामने का कोण भी 90 डिग्री होगा। अतः जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC कैसा होगा, समकोण होगा। यही आपको प्रूफ करना था। कंप्लीट। तो पाइथागोरस का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो वह जो त्रिभुज है ABC वो कैसा होगा, समकोण होगा। तो क्या किए, इसी के जैसा, ये समकोण नहीं है लेकिन इसमें ये रिलेशन दिया है, इसके जैसा एक समकोण त्रिभुज बना लिए। तो वहाँ से प्रूफ किए कि LHS बराबर तो RHS बराबर। तो जब AC, हम जानते हैं कि बराबर वाले भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यहाँ PR के सामने का कोण 90 डिग्री है तो AC के सामने का भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब ये AC के सामने का कोण कौन सा है, B, तो सामने का कोण 90 डिग्री होगा। अतः कोण B बराबर कितना, 90 डिग्री। इसीलिए ABC कैसा होगा, समकोण होगा। त्रिभुज ABC समकोण होगा। प्रूफ कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, आपका जो त्रिभुज है वो टोटली फिनिश हुआ। आपको हम 6.3 होमवर्क दिए हुए हैं। आपको होमवर्क में क्या दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 6.3
आज हम आपको देंगे एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5। किसका है ये है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज। आपके पास 3 चैप्टर होमवर्क है, 6.3, 6.4, 6.5। अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कुछ नहीं, केवल इस तीनों लेक्चर को जितना हो सकेगा उतना हम लोग डिस्कस कर देंगे ताकि आपका त्रिभुज 1 नंबर हो जाए। और हम आपको हिदायत देना चाहते हैं कि आप हर एक प्रमेय को एक एक करके बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि उसको सुन लिए, देख लिए, खूब अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, ये नहीं। आप लेक्चर को देखिए और इसको फेयर मत कीजिए। मैथ फेयर नहीं किया जाता है, मैथ प्रैक्टिस किया जाता है। आप सभी लेक्चर को देखिए, उसका नोट्स बनाइए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से हम आपको शपथ देते हैं, विद्या कसम देते हैं कि आप इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आप बिहार बोर्ड में टॉप 10 में जा सकें, क्योंकि आपको आनंद सर पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।